सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। थैंक यू कि आप सबने आज फिर मुझे ज्वाइन किया। और हमने आज शुरू में सबकी इंट्रोडक्शन की। अगर मैंने किसी को गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। मगर थैंक यू कि आप सबने ज्वाइन किया। वैसे कई दिनों से हमारे साथ वो संगीता जी ने भी अब ज्वाइन नहीं किया है ना। कई दिन हो गए। जो संगीता जी हैं वो वैसे मॉरिशस की हैं, लेकिन वो रहती इटली में है। इटली में रहती हैं। और वो है वैसे मॉरिशस की। तो वो भी उन्होंने के देख रहा हूँ कई दिनों से नहीं आई। खैर। और सीता जी भी। हाँ, सीता जी तो कहाँ रहती हैं? सीता जी इंडिया में ही रहती हैं, है ना। वो आ जाएंगी, वो हमेशा 2-4 मिनट लेट ही आती हैं वैसे। ग्लोबल ग्लोबल का हमारा ग्रुप बन गया ग्लोबल। हमारा सारा ग्लोबल ग्रुप है, बिल्कुल सब सब जगह से ज्वाइन करते हैं, सब बिल्कुल जगह। ठीक बात है ये। एनीवे, आइए स्टार्ट करते हैं। अपना अगला देख लेते हैं जो हमने कल तक किया था। संध्या का नेक्स्ट छोटा सा टुकड़ा आज करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तब तक देखता हूँ, अगर अलका जी आ जाएं तो अच्छा है। आई होप शी इज फीलिंग ऑल राइट। आइए। तो हमने कल तक किया था ओम प्राण प्राणाय ओम चक्षु चक्षु। आज हम करेंगे ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। ठीक। तो हम श्रोत्रम कहते हैं, श्रोत्र कहते हैं कानों को। ठीक है ना। तो हम जब ओम श्रोत्रम श्रोत्रम कहते हैं तो बस वही हम परमात्मा को थैंक्स कहते हैं, कानों को और कानों के अंदर की शक्ति को देने के लिए। तो एक तो फिजिकल कान होते हैं, और एक होते हैं कानों के अंदर की सुनने की ताकत, शक्ति। कि आपको कान तो दिए हैं पर ताकत भी चाहिए ना, नहीं तो इंसान सुन नहीं सकता। कितने लोग होते हैं जिनके कान होते हैं पर वो सुन नहीं सकते। कितने लोग होते हैं जो सुन तो सकते हैं मगर सब कुछ नहीं सुन सकते, कई चीजें नहीं सुन सकते। तो यही बात है कि जब हम परमात्मा से कहते हैं प्रार्थना करके ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, तो हम परमात्मा को थैंक्स कहते हैं और उससे मांगते रहते हैं कि हमारे कानों को स्वस्थ रखो, हमको हमारे कानों को हेल्दी रखो, इनके अंदर सेहतमंद रखो, ताकि हमको हमेशा कानों से सुनने की ताकत हमारी ठीक रहे, बनी रहे। अब मैं अपने नोट्स आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जो छोटे से इसमें मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, क्या कहता है। कान और आकाश। कान और आकाश, ठीक। जो आकाश होता है, शब्द उसमें ट्रेवल करता है। साउंड, जितने भी साउंड होते हैं वो आकाश में ट्रेवल करते हैं। ये जो हमारे आसपास है ये सारा आकाश है। जो हमारे आसपास स्पेस है ये सारी स्पेस आकाश है। और स्पेस के आकाश के अंदर इनके परमाणुओं में ये गुण होता है कि ये साउंड को ट्रैवल करने में, कन्वे करने में मदद करते हैं, उनको फेलिसिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो कान और आकाश के संबंध में संयम करने से दिव्य शब्द सुनाई देते हैं। अब आप कान और आकाश के जो संबंध हैं उनके ऊपर संयम करिए, मतलब कंट्रोल करिए और मेडिटेट करिए। ठीक। अगर आप इस कंसंट्रेशन के साथ इन पर कंट्रोल और मेडिटेट करेंगे तो आपको दिव्य शब्द सुनाई देने शुरू करेंगे। दिव्य शब्द क्या होंगे? वही जो कि ऋषि मुनि वेद की वाणी सुन सकते थे ना। ऐसे ही तो सुन सकते थे क्योंकि वो उसमें मेडिटेट करते थे। ठीक। अंतस्थ केंद्रीय कर्ण इंद्रिय, अंतस्थ कर्ण इंद्रिय की ओर दिव्य शक्ति लगाने से अलौकिक अनाहत शब्द सुनाई पड़ते हैं। निरंतर अभ्यास से वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है और परमानंद प्राप्त होता है। कानों में रुई या मोम से बंद करके भी ध्यान मग्न करके अंतर्नाद सुनाई दिया जा सकता है। एकांत में वायु पर मेडिटेट करने से शब्द सुनाई देते हैं एकाग्रता के साथ। ठीक। ये छोटी सी बातें जो कि अलग अलग जगह कानों के बारे में हमने पढ़ी हैं, और जो हमको समझ में आती है वो यही है। अब जो भी मनुष्य मेडिटेट करता है, ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप ध्यान लगाते हो, जब भी आप ध्यान लगाते हो आप पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हो, क्योंकि आपको एक फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर। आपको बहुत अटेंशन देनी है कि मुझे फिजिक्स की फॉर्मूला को समझना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करते हो?
आपका बहुत सारी चीजों से ध्यान कट जाता है। बाहर की बहुत सारी चीजों से आपका ध्यान कट जाता है। आंखों के सामने क्या हो गया आपको नहीं पता, कहीं पर और क्या आवाज हो गई आपको नहीं पता। करेक्ट। तो होता क्या है, होता यह है कि मन वहां पर कंसंट्रेट हो जाता है। तो जरूरी बात है कि जब भी हमको ध्यान लगाना होता है तो हमारी इंद्रियों को समेटना पड़ता है। हम जब इंद्रियों को समेट लेते हैं तो ध्यान हमारा किसी एक जगह मेडिटेट कंसंट्रेट हो जाता है। इसकी हमको आदत है, हमें पता है कि हम कर सकते हैं। उसी तरह से जब शब्द और आकाश के ऊपर हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमको दिव्य शब्द सुनाई देने लगते हैं, हमको दिव्य बातें सुनती हैं, हमको वो साउंड्स सुनने लगते हैं। अब ऐसे लोग हैं जिनको कि मेडिटेट करने से आकाश के अंदर से ही उनको संगीत सुनता है। ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं, मैं मिला हूं। वो आंखें बंद करके मेडिटेट करते हैं, उनको संगीत सुनता है आकाश में। उनको हर चीज में संगीत सुनता है, उनको बादलों की गड़गड़ाहट में संगीत सुनता है, बारिश में संगीत सुनता है, पंछियों की चहचहाट में संगीत सुनता है, लहरों में सुनता है, वायु के फ्लो करने में, हवा फ्लो करने में संगीत, हर चीज में उनको संगीत सुनता है। तो होता है ना ऐसा, अगर हम किसी भी चीज पे मेडिटेट करेंगे तो हम सुन सकते हैं। उसी तरह से तो ऋषि मुनि मेडिटेट करके वेद की वाणी सुनते हैं ना, क्योंकि वो तरंगों तरंगों में, वेव्स में, इसी आकाश में तो बह रही है, फ्लो कर रही है, हमेशा ही चलती रहती है ना। वो वेद की वाणी तो हमेशा ही फ्लो करती है, बहती रहती है। आप उसको कब टैप करके उसके ऊपर मेडिटेट करके कनेक्ट करते हो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो श्रोत्र श्रोत्र परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा मेरे को भी कानों में वो ताकत दो कि मैं तुम्हारी दिव्य वाणी, तुम्हारी दी हुई बातें सुन सकूं। मैं उनके अंदर अपने कानों को इतना पावरफुल बना सकूं। तो पावरफुल बनाने के लिए तो दुनिया जहान से हटाना ही पड़ेगा ना। जब संसार की चीजों से हटेगा तभी तो वहां लगेगा, तभी तो उसके साथ लगेगा। और लगाने का तरीका सबसे अच्छा होता है कि नेचुरल चीजों के साथ जुड़िए और फिर परमात्मा से जुड़ो, क्योंकि नेचर नेचर परमात्मा के बनाया हुआ टूल है, जरिया है। दैट इज द बेस्ट वे। तो ये हमारा श्रोत्रम श्रोत्रम था। आगे बढ़ जाते हैं। आइए, कुछ अभी पूछना कहना हो उसके बारे में तो पूछ लीजिए, मुझे कुछ क्या पूछना हो तो पूछ भी लीजिए, मैं बता दूंगा। तो हम आगे बढ़ जाते हैं बृहदारण्यक में। अलका जी कल का तक हमने, मैसेज है। हाँ जी। अलका जी का मैसेज है कि उनको सॉर थ्रोट है, सो शी कांट ज्वाइन। तो ज्वाइन तो कर ही सकती हैं। थ्रोट सोर है, कान तो सोर नहीं है ना। अब उन्होंने, मैंने बाय चांस ऐसे देखा फोन पे तो उनका मैसेज दिख रहा था, सॉरी, सॉ थ्रोट। अरे सोर थ्रो तो मत बोलना भाई, सुन तो सकते हो। हो सकता है बुखार उखार हो, कुछ हो जाता है ना कई बार। चलो कोई बात नहीं। वीना जी, कहिए क्या कहेंगी। अनम्यूट अनम्यूट करिए। मैं पढ़ूं? हाँ ठीक है, आज पढ़ दीजिएगा, पर अब एक सेकंड रुक जाइए, फिर आपको बताता हूँ। हाँ जी। अभी हमने, कल तक हमने क्या किया था, नंबर 6 है ना। आज हम नंबर 7 करेंगे। कल तक हमने ये देखा था नंबर 6 तक कि इसकी अप्रोच जो है ना, हमारे जो ऋषि लिख रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद को, जो अपनी बात हमको समझा रहे हैं, उनकी अप्रोच ये है कि पहले वो हाँ, मेरे को ना सबॉर्डिनेट्स, थोड़ा पढ़ना है अभी। आप तीनों उधर जाके करो, ठीक है? कि पहले वो सबॉर्डिनेट्स को अप्रोच करते हैं और उसके बाद वो अप्रोच करते हैं मैनेजर को। ये उनकी अप्रोच है कि आपने अगर किसी ऑफिस में जाना है और किसी ऑफिस में आपको कोई काम करना है तो पहले आप उसके क्लर्क से बात कर लीजिए, असिस्टेंट से बात कर लीजिए, फिर मैनेजर तक पहुंच जाइए। देखिए काम होता है कि नहीं होता। ये अप्रोच है इनकी जो यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहले तो हमने दिव्य गुणों के लिए इंद्रियों की बात कर ली। तो पांचों इंद्रियों से आप बात कर लीजिए, आंखों से भी कर ली इन्होंने, त्वचा की बात नहीं की इन्होंने।
त्वचा को इन्होंने इन्वॉल्व इसमें नहीं किया है, लेकिन बाकी चार इंद्रियों को कर लिया इन्होंने इन्वॉल्व, कानों को भी, आंख को भी, गंध को भी, है ना। और उनको अप्रोच करने के बाद देखा कि वो सारी की सारी इंद्रियों के अंदर मलिनता, दोष आ जाता है। जब दोष आ जाता है तो सब इंद्रियां पाप की तरफ मुड़ जाती हैं। सब इंद्रियों से बात करने के बाद उन्होंने जो इंद्रियों का बॉस है, मन, उसकी बात की। करेक्ट। ये अप्रोच है ऋषि की, जो इसको डील कर रहे हैं, इस अपनी प्रॉब्लम को हमको समझा रहे हैं। दिस इज हाउ ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू अस। तो वो जो हमको ये समझा रहे हैं, फिर उसके बाद वो जब वो बॉस की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि मन की तरफ आते हैं, क्योंकि मन से ही तो इंद्रियां कंट्रोल होती हैं ना। अब जब उनको ये पता चल गया कि मन जो है, मन भी तो वैसा ही है जिसके अंदर स्वार्थ आता है और जो पाप कर्म करने में युक्त हो जाता है। तो जब मन भी वैसा ही है तो इंद्रियां तो फिर वही करेंगी ना जो मन कहेगा। तो वी हैव बीन वेस्टिंग आवर टाइम ट्राइंग टू टॉक इट आउट विद डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स, और मन भी वही कर रहा है। तो ये समझ में आ गया कि इस दुनिया में, इस क्रिएशन के अंदर, हम सब जो हैं, मनुष्य जो हैं, जो इस दुनिया में जीते हैं, जिनके पास की इंद्रियां हैं, जिनकी इंद्रियों के साथ एक मन भी है जो परमात्मा ने दिया हुआ है। अब मन को हम क्या कहते हैं? मन को हम कहते हैं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। हमने वो मन के संकल्प वाले मंत्र पढ़े थे, मनोविज्ञान वाले। तो हमने उन मंत्रों में, जब 6 मंत्र जो यजुर्वेद के 6 मंत्र हैं, शिव संकल्प मस्तु के, हमने देखा था उन मंत्रों में कि जो मन है वो बहुत स्ट्रांग चीज है। परमात्मा ने हमको जो मन दिया है, वो मन की अलग अलग फैकल्टीज हैं, उसकी अलग अलग डिविजन्स हैं, अलग अलग फैकल्टीज हैं, बहुत एक्टिविटीज हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज एक साथ करता है मन। ये हमने देखा। तो मन तो परमात्मा ने हमको एक बहुत ही पावरफुल टूल दिया हुआ है, बहुत बहुत पावरफुल टूल। हम सब कुछ मन से करते हैं, हम हर चीज मन से ही सोचते हैं। जो मन करता है वही वो बुद्धि को भेजता है कि बुद्धि को ये सोचना है, ये नहीं सोचना। उसके बाद इंटेलिजेंस काम करती है। इंटेलिजेंस पहले नहीं आती, मन पहले आता है। मन ही इन्फ्लुएंस करता है इंटेलिजेंस को। मन ही इन्फ्लुएंस करता है हमारी ईगो को, अहंकार को। मन ही इन्फ्लुएंस करता है हर चीज को। अब मन ही जो है वो इंद्रियों को भी कंट्रोल करता है और इन्फ्लुएंस करता है। तो जरूरी बात है कि जितना भी हम बाहर से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी आंखें देखती हैं, जो भी कान सुनते हैं, जो भी गंध हमको मिलती है, स्मेल हमको मिलती है, जो भी हम टेस्ट करते हैं, रसना, जो भी हमको टच मिलता है, हर चीज की जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन का पहला प्रोसेसिंग सेंटर हमारा मन है। करेक्ट। मन उस चीज को फिर बुद्धि को देता है, तो बुद्धि सोचती है अच्छा लगा, बुरा लगा, खट्टा लगा, मीठा लगा, क्या हुआ। ये बुद्धि का काम है। और चित्त उसको याद रख लेता है, हाँ भाई ये टेस्ट जो है ये हमेशा खट्टा होता है। ये मेमोरी बैंक चित्त में चला जाता है। फिर जब अगली बार वो हरी मिर्च देखता है तो चित्त याद कराता है, हाँ ये हरी मिर्च जो है ये बड़ी तेज होती है। ये चित्त का काम है। लेकिन मन जो है वो पहला प्रोसेसिंग सेंटर है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और जिस तरह से मन पहला प्रोसेसिंग सेंटर है, आउटगोइंग भी उसी तरह से मन ही है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है हर एक इंद्री को, कि ये इंद्रियां ये करेंगी, इंद्री ये करेगी, वो करेगी, मन कर रहा है ये करो, मन कर रहा है वो करो। अक्सर तो फिर बुद्धि वगैरह इन्वॉल्व ही नहीं होती, सिर्फ मन से ही काम हो जाता है। भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं आज पोटेटो चिप्स खाऊं, तो यहाँ बुद्धि की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। बुद्धि तो जैसे ही बुद्धि को पूछोगे बोलेगी ये नहीं खाओ, मत खाओ, इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो बुद्धि की इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ तो मन कर रहा है, मन ने कहा तो मैंने खाना शुरू कर दिया। तो अक्सर तो ऐसा होता है कि हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें सिवाय मन के और किसी चीज की इन्वॉल्वमेंट होती ही नहीं। मन ही है जो सब कुछ करता है। तो मन भी अगर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर स्वार्थ और पाप आ सकता है, तो फिर ये तो बड़ा नेचुरल और ऑब्वियस बात है कि वो मन ही तो है जो कि
इंद्रियों में भी यही भाव प्रकट करेगा। तो यहां पर यही मैसेज दी गई है, या मैसेज यही दी गई है कि जो इंद्रियों के अंदर दोष है, इंद्रियों के अंदर गलती गलती आ जाती है, गलत बातें आ जाती हैं, वो गलत बातें आने के लिए मन रिस्पॉन्सिबल है, और मन ही उनका बॉस है, मन ही कंट्रोल करता है। तो अगर मन जो है वो आसुरी प्रवृत्ति का हो जाता है, तो इंद्रियां भी आसुरी प्रवृत्ति का काम करती हैं। तो मन को ही कंट्रोल करके हमको देवीय प्रवृत्ति का बनाना पड़ेगा, वरना हमारा काम नहीं होगा। ये यहाँ पर हमको मैसेज दी गई है यहाँ तक, कि मन जो है वो दिव्य भी हो सकता है और आसुरी भी हो सकता है। उसके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अच्छे कर्म भी कर सकता है, शुभ कर्म भी कर सकता है, कल्याणकारी भी कर सकता है, लोगों का भला भी कर सकता है, सच्चा भी हो सकता है, सत्य के पाथ पे हमेशा रहेगा, ये भी हो सकता है, या झूठ को फॉलो कर सकता है, अहिंसा कर सकता है, हिंसा कर सकता है, बुराई कर सकता है। ये सब कुछ मन के ऊपर है। तो मन जो है वो या तो दिव्यता को प्राप्त करेगा और या आसुरी को प्राप्त करेगा। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि मन को भी तो जो असुर है वो बींध देता है, वो अपना तीर चला के उसको एरो की तरह बींध देता है, और वो मन जो है वो थ्रू एंड थ्रू बींध के चला जाता है, और वो मन भी, उसमें भी पाप आ जाता है। अब हर एक चीज का, हर एक बात का इन्होंने पाप का सोर्स, पाप का जो सोर्स है, वो सब का सोर्स इन्होंने स्वार्थ बताया है। जैसे ही सेल्फ इंटरेस्ट, जैसे ही सेल्फ इंटरेस्ट आता है, वैसे ही पाप आ जाता है। अब बहुत मोटी बड़ी बात है ये, क्योंकि यही बात, इसी प्रिंसिपल के ऊपर तो गीता भी बात करती है, उसका भी यही प्रिंसिपल है। गीता भी यही कहती है कि जैसे ही आपके अंदर मैं आता है, वैसे ही पाप आ जाता है। जैसे ही आपके अंदर, अब जैसे ही वो भगवान कृष्ण जब युद्ध की बात करते हैं, जब कौरवों और पांडवों की लड़ाई होनी है, युद्ध होना है, युद्ध की बात करते हैं, और जब उनसे द्रौपदी बात करती है कि मेरे तो इतने सालों से अभी भी केश खुले हुए हैं, मैंने अपने केश, अपने बाल बांधे ही नहीं है, क्योंकि मुझे, मैं अपने बाल बांधूंगी तब जब उनका, वो लोग सब मर जाएंगे, ठीक है ना। तो जब ये बात होती है, तो भगवान कृष्ण उसको ये तो नहीं कहते कि तुम्हारे बालों के लिए ही मैं युद्ध कराऊंगा, ना वो ये कहते हैं अर्जुन से कि तुम्हारे किसी बदले के लिए मैं युद्ध करूंगा, ना वो भीम से कहते हैं कि तुम्हारे किसी काम के लिए युद्ध होना चाहिए। वो तो वेट करते हैं, वो कहते हैं जब तुम्हारा मैं हट जाएगा, और जब तुम इस देश के, भारतवर्ष के भले के लिए युद्ध करोगे कि यहां से आसुरी शक्तियों को हटाना चाहिए। वेन इट इज योर पर्सनल कॉज, जब ये आपका कोई भी पर्सनल कॉज है, तो इट इज अ सेल्फिश इंटरेस्ट। ठीक, समझ आ रही है ना बात? जब तक ये मेरा पर्सनल कॉज है, तब तक ये सेल्फिश इंटरेस्ट है। और वही बात होती है कि जब मैं कोई किसी के साथ कोई गलत करता है, तो होता तो पर्सनल कॉज ही है। कि आपने कहा कि जब महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया कि आपका रंग काला है, आप फर्स्ट क्लास में ट्रेवल नहीं कर सकते, तो गांधी के लिए ये पर्सनल कॉज था ना, पर्सनल कॉज। लेकिन उस पर्सनल कॉज में जनरलाइज्ड इफेक्ट के ऊपर आप प्रोटेस्ट कैसे करोगे? आप ये कहोगे कि इसका मतलब ये है कि जब मेरे ऊपर आप ये अत्याचार कर रहे हो, इसका मतलब है जितने भी मेरे रंग वाले लोग हैं, आप सब पे इसी तरह कर रहे हो। तो हमको सबके लिए, सबके भले के लिए हर किस्म की डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना है। तो फिर क्या होगा? फिर ये पर्सनल कॉज नहीं रहेगा, फिर ये जनरल सोसाइटी के भले का कॉज हो जाएगा। तो वो होती है लड़ाई जो कि आपको करनी है, कि आपका मैं नहीं, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, मैं वन ऑन वन पर्सनल चीज में नहीं होनी चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। तो यहां पर यही समझाया जा रहा है कि जैसे ही मन जो है वो पर्सनल किसी चीज पे आ जाता है,
तो वो पाप होता है। अब पाप क्या होता है? पाप ये होता है कि जब मुझे पर्सनल कॉज है कि मैंने बदला लेना है, तो बदला लेने का मतलब मैं जाके मारूंगा, किसी को लड़ाऊं करूंगा या खून कर दूंगा, तो वो पाप हो गया ना। जो पर्सनल कॉज का जस्टिफिकेशन है वो हमेशा ही पाप कर्म करवाएगा। यही तो हमको गीता पढ़ाती है। गीता ने भी तो यही पढ़ाया ना। इसी को तो यज्ञ कर्म कहते हैं ना। जब आप सबके भले के लिए, संसार के भले के लिए, लोगों के भले के लिए, समाज के भले के लिए कर्म कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे। जब अपने लिए कर रहे हो तब तो आप कर्म कांडी हो, तब आप वही कर रहे हो जो अपने लिए कर रहे हो, बस। तो लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो यहां पर यही बताया गया है। जैसे ही मन के अंदर और इंद्रियों के अंदर स्वार्थ भाव आता है, पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल एजेंडा, मैं, मेरा, मेरे, बस, तभी पाप कर्म स्टार्ट हो जाता है। तभी हमारी प्रवृत्ति आसुरी हो जाती है। जैसे ही पता चलता है मेरी पोजीशन ये होनी चाहिए, वैसे ही घमंड, अभिमान आ जाता है, वैसे ही गलत काम शुरू हो जाता है। दमन, दूसरे को दबाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ना, सारा यही समझाया है इसके अंदर कि जो भी आसुरी प्रवृत्ति है वो कैसे आती है, मन के अंदर भी, इंद्रियों के अंदर भी। तो अगर हमको अपने लिए ये समझ में आ जाती है बात, वन ऑन वन ह्यूमन बींग्स को, तो हमको ये पता चल जाना चाहिए कि हमको अपना वो फिल्टर कहाँ लगाना है। हमको वो दिमाग के अंदर छोटी सी चिप कहाँ बैठानी है, जो कि हमको हमेशा फिल्टर करके अवेयर कर दे कि ये देखो, ये भावना जो आ रही है, ये भावना जो है ये स्वार्थ की भावना है। ये भावना, ये फीलिंग जो मेरे दिमाग में आ रही है, ये सेल्फिश, पर्सनल इंटरेस्ट की भावना है। ये आगे जाके पाप कर्म करवाएगी। बस, जैसे ही मन के अंदर हमारे वो फिल्टर जो है वो इस बात को फिल्टर करेगा, हमारे कदम संभल जाएंगे, फिर डगमगाएंगे नहीं। फिर हमको पता चल जाएगा कि हम गलत कर्म नहीं करेंगे। यही हमको बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। तो नंबर 7 पर आ जाते हैं। तो 7 नंबर पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब वो अपनी पूरी थ्योरी को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ऋषि जो अपना थ्योरी समझा रहे हैं हमको, और इलेबोरेटली समझा देंगे। तो अब हमसे, वीना जी, आप नंबर 7 हमको पढ़ के सुना दीजिए। तीसरा, प्रथम अध्याय, तीसरा ब्राह्मण, 7वीं कंडी। 7 अथ हेममासन्यं प्राणमुच्चस्तं न उद्गयति तथेति तभ्य एष एष ऐष प्राण उद्गायत ते विदुर्नैन वै न उद्गात्रा त्यष्यन्तीति तं विभुत्रुत्य पापं न विध्यन् स यथाश्मान् मृत्वा लोष्टो विधवा सैतैव हैव विद्वां समाना विश्वश्चो विनेश्चस्ततो देवा अभवन् परासुराः भवत्यात्मा आत्म्यताना परास्य द्विषन् भ्रातृत्वो भवति य एवं वेद। थैंक यू वीना जी, थैंक यू सो मच। ये हमको 7 नंबर कह रहा है, तब देवों ने मुख में निवास करने वाले प्राण को कहा, तू उद्गीत कर, तू उद्गाता बन। प्राण ने कहा, अच्छा। वह ब्रह्मांड और पिंड में उद्गाता बनकर देवों के लिए गाने लगा। असुरों ने कहा, अच्छा, अब इसके सहारे देवलोग हमसे आगे निकलना चाहते हैं। उन्होंने स्वार्थहीन प्राण के सामने आकर ज्यों ही प्राण को बींधना चाहा, वैसे ही जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर से टकरा के चूर चूर हो जाता है, वैसे ही असुर भी प्राणों से टकराकर चूर चूर हो गए और विध्वंस होते हुए ढेले की तरह चारों तरफ बिखर कर नष्ट हो गए। तब देव बढ़े और असुर हारे। जो इस रहस्य को जान लेता है वो आत्मा के संसर्ग में आ जाता है, और इस उससे द्वेष करने वाले शत्रु पराजित हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं।
तो ये तो इसकी हुई स्ट्रेट ट्रांसलेशन। ठीक, इसके बाकी ट्रांसलेशंस को पढ़ता हूं, फिर इसको समझाता हूं आपको कि ऋषि यहां पर क्या कह रहे हैं हमको। नंबर 7, finally they said to the breath, prana, resting in the mouth, or the vital breath of pran, do thou chant for our sake? The breath replied, yes, I shall. And he chanted. Asuras knew verily through this chanter they can defeat us. This is why they all rushed towards him, the breath, and pierced him with the evil. Now, just as the lamp or ball, lostha, of clay striking against a stone, ashma, would be scattered, thus they, the Asuras, perished and scattered in all directions. Thus the Devas rose and became victorious. The Asuras fell and got defeated. He who knows this rises by his self, and the enemy who hates him falls and is defeated. नारायण स्वामी क्या कह रहे हैं 7 पे? प्राण के मुकाबले में असुरों से पराजित होने और प्राण का विजयी होने का कारण केवल ये है कि अन्य इंद्रियों के सदृश ना तो प्राण कोई स्वार्थ रखता है और ना पाप करता है। वो सदैव निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया? यहाँ ये बताया गया कि अल्टीमेटली जो भी हमारे अम, देवों ने प्राण से कहा कि तुम ईश्वर का गान करो, तुम ईश्वर का नाम लो। तो जैसे ही बाकी इंद्रियों के साथ और मन के साथ असुरों ने ट्राई किया था कि इसको भी हम बींद दें पाप के साथ, प्राणों को भी बींदने की कोशिश की, लेकिन वो प्राण को नहीं बींद पाए। और जैसे एक मिट्टी का ढेला उठा के हम पत्थर पे मारते हैं तो मिट्टी के ढेले के टुकड़े हो जाते हैं, बिखर जाता है। वैसे ही असुरों ने जब ये कोशिश की तो असुर बिखर गए, टूट के बिखर गए, और टूट के बिखर गए, और देवों की विजय हो गई, जीत हो गई। ये बता दिया हमारे को। तो ये तो स्टोरी फॉर्मेट में हमको बात समझा दी गई है। हमको समझना क्या है इसमें, हमको क्या मैसेज दी? मैसेज दी गई है कि हम प्राणों से परमात्मा का गान कर सकते हैं। ये मैसेज दी गई है। ठीक, पहली बात तो अब इसमें समझने की बड़ी मोटी मोटी सबसे अच्छी बात समझने की ये है कि जो प्राण हैं वो तो परमात्मा के दिए हुए हैं। प्राण तो दिए ही परमात्मा के हैं, बिना परमात्मा की देन के तो प्राण मिल ही नहीं सकते। फिर ये भी कह सकते हो कि फिर वो मन भी और इंद्रियां भी तो परमात्मा ने दी हुई है ना। लेकिन मन भी और इंद्रियां भी तो हमने प्रकृति से बोरो की हुई है। जो मन है और जो इंद्रियां हैं वो सब प्रकृति से ही बनी हुई चीजें हैं। वो हमने इस प्रकृति से, इस नेचर से बोरो करके ली हुई हैं। प्राण हमने प्रकृति से बोरो नहीं किए। प्रकृति हमको प्राण नहीं दे सकती। प्राण सिर्फ परमात्मा दे सकता है, केवल और केवल परमात्मा। तो प्राणों से अगर हम परमात्मा को, तभी तो हम प्राण प्रिय परमेश्वर कहते हैं ना, प्राणों से प्रिय परमेश्वर, तभी तो हम उसको याद करते हैं। तो प्राणों से आप परमात्मा को कैसे याद करोगे? तो प्राणों से उसको साधना शुरू करो। अब जितने भी हम प्राणायाम करते हैं, जितना भी हमने प्राणों का साधने का काम किया है, हमको ये पता है कि जैसे ही हम प्राणों को साधते हैं, जब भी हम डीप ब्रेथ करते हैं, हमारी थिंकिंग अफेक्ट हो जाती है, होती है ना। हमको कहा जाता है ना, बड़े एक्साइटेड आदमी आता है घर में, बड़ा उत्तेजित है, बड़ा रिलैक्स प्रॉब्लम में है, बड़ी ज्यादा चिंता कर रहा है, उसको कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ, रिलैक्स करो, ठंडा पानी पियो, रिलैक्स करो, डीप ब्रीथ करो।
डीप ब्रीथ करो, और 2 बार 3 बार डीप ब्रीथ करता है, उसकी टेंशन आधी खत्म हो जाती है, उसकी थिंकिंग खत्म, चेंज होने लग जाती है। हमको ये पता है कि प्राणों के साथ हम हर वस्तु कंट्रोल कर सकते हैं, मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी वही बात कि हम जितने भी प्राणायामों को जानते हैं, प्राणों को साधने के तरीके जानते हैं, कि प्राणों को ऐसे रोक के रखो, कि प्राणों को इतनी देर तक रोक के रखो, प्राणों को यहां रोक के रखो, वहां रोक, अभ्यंतर कुंभक करो, प्राणों को नीचे मूलाधार में रोको, फिर प्राणों को गले के पास, विशुद्धि चक्र के पास यूं करके रोको। कितने प्राणायाम जानते हैं हम, सबका अलग अलग असर है ना। ये इसके लिए, वो उसके लिए, ये आंखों के लिए, वो कान के लिए, ये पेट के लिए, ये टांगों के, कितने अलग अलग असर हैं सबके। ये प्राण हैं जो परमात्मा की तरफ डेडिकेटेड हो जाएंगे, तो वो मन को भी और इंद्रियों को भी परमात्मा में लगा देंगे, क्योंकि प्राण तो परमात्मा से ही मिले हुए हैं। पर उस प्राण के अंदर तो कोई सेल्फिश इंटरेस्ट है ही नहीं। करेक्ट। प्राण तो ऐसा कुछ करता ही नहीं है जिसको आप बोल सकते हो कि भाई, जैसे मन तो हमारा बोल सकता है, मेरे मन ने ये कहा, मैंने क्या कमाल किया, देखो अच्छा काम किया। प्राणों के लिए क्या कमाल और अच्छा काम किया भाई आपने, क्या कहोगे आप, क्या कहोगे आप बोलोगे मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा है, मैं तो इतना अच्छा बोलता हूँ कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, मैं महान हो गया जी, इतना अच्छा बोल दिया मैंने, हो गया ना, मेरा अभिमान आ गया मेरे वाक्य के ऊपर, मेरी स्पीच के ऊपर। प्राणों में कहां से अभिमान आएगा, किस बात का अभिमान आएगा, उसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट ही नहीं। वो तो काम ही आपके भले के लिए कर रहा है, वो तो यज्ञ कर्म ही सारी क्रिएशन में कर रहा है ना, सारी की सारी क्रिएशन में जो प्राण परमात्मा ने फैलाए हुए हैं, वो सारी क्रिएशन में प्राण ही यज्ञ कर्म कर रहे हैं ना। और इस क्रिएशन में भी जो प्राण है और मेरे भी जो प्राण है, दोनों ही तो प्राण है ना। तो इन प्राणों के साथ जो मेरे अंदर आया हुआ है, और वो प्राण जो परमात्मा ने हर जगह बिखेरा हुआ है, इन प्राणों के साथ ही तो आप परमेश्वर का गान कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो। यही तो दिव्यता प्रोवाइड करेगा, जिसमें कोई आसुरी शक्ति टिकेगी ही नहीं, हर आसुरी चीज टूट के बिखर जाएगी। फिर जितने पाप दिल में आएंगे, वो सारे के सारे पाप इसके सामने सरेंडर हो जाएंगे, क्योंकि प्राण ही वो शक्ति है जो कि हमको जीवन देता है। क्योंकि प्राण हमने प्रकृति से नहीं लिए हुए, हमने प्राण परमात्मा से लिए हैं, वो परमात्मा ने ही हमको प्राण दिए हैं। प्राण हैं तभी हम प्रकृति से मन भी और इंद्रिय भी ले सकते हैं। अब प्राण नहीं होंगे तो हमारे पास मन भी नहीं आएगा, इंद्रिय भी नहीं आएंगी। डेड बॉडी में कुछ नहीं आता, न मन चलता है ना उसकी इंद्रियां चलती हैं, प्राण ही सब कुछ चला रहा है। तो सबसे शांत, सबसे अलग क्या एंटिटी है, वो प्राण है। उस प्राण के साथ आप परमात्मा का स्मरण करो, हर सांस उसके नाम की लो, हर सांस उसके नाम की छोड़ो, हर सांस में उसका गान करो। ये जो वायु आ रही है, ये उसका गाना गा रही है, उसकी खूबी कर रही है। वाह, वो परमात्मा, वो ईश्वर। जो वायु जा रही है, वो ओम का गान कर रही है। ये है प्राणों से उद्गीत करना। हर प्राण, सारी क्रिएशन ही उसका ही गाना गा रही है। जितनी क्रिएशन में जितनी चीजें हैं जिनमें प्राण है, वो उसका गाना ही गा रही हैं। जब उसका गाना ही दिखता है, तो अपने आप ही उसमें सब बुराई अपने आप ही नष्ट हो जाती है। जैसे ही प्राण आते हैं, प्राणों से ही हमारे अंदर सारा संचार शुरू होता है, सारा काम शुरू होता है। तो फिर ये मत पता चला कि हमारे अंदर जो दिव्यता है, अच्छाई है हमारे अंदर, हमारे इंद्रियों के अंदर, हमको अगर भरोसा करना है, तो हम प्राणों के भरोसे से परमात्मा का गुणगान करके, परमात्मा का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर, हम अपने अंदर की आसुरी शक्तियों को दबा के समाप्त कर सकते हैं।
ये फाइनल मैसेज हमको दे दी इस बृहदारण्यक के इस पोर्शन ने। करेक्ट। तो इतनी देर तक जो मन की और इंद्रियों की बात हो रही थी वो आके प्राणों पर टिक गई, और प्राणों से हमको ये समझ में आ गया कि ये मैसेज हमको मिल गई, क्योंकि प्राण तो डायरेक्ट परमात्मा प्रोवाइड करता है, वो हम प्रकृति से नहीं लेते। तो प्राण ही वो वायु, एक वाया मीडिया है जिसके थ्रू हम परमात्मा को पा सकते हैं। और वही तो प्राण है जिसको कि हमारे योग दर्शन वगैरह ने, किताबों ने प्राणायाम के थ्रू परमात्मा को पाने का साधन बताया है। और वही तो प्राण है जो कि हम साधते हैं कंट्रोल करके, जिनको हम कंट्रोल करके साधते हैं कि हमको यूं बैठना है, यूं कंट्रोल करना है। तो हमारा दिमाग जो है, या हमारा सब कुछ जो है वो मेडिटेट करेगा। और जब मेडिटेट करने में हम आउट हो जाते हैं तो प्राण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे ये हमको पता ही नहीं चलता। इसका हमको पता ही नहीं चलता। वो इतने माइन्यूट, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि वो अपना काम करते रहते हैं। वो उस वक्त क्या काम कर रहे हैं? वो उस वक्त यज्ञ कर्म कर रहे हैं, आपका भला मेरा भला कर रहे हैं। वो कोई सेल्फिश काम थोड़ी कर रहे हैं। वो उस वक्त मेरा भला कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे इसको डिस्टर्ब नहीं करना, मुझको एकदम माइन्यूटली चलना है, लेकिन चलते जरूर रहना है। ठीक। वो चाहे मैं 40 मिनट के लिए बैठा हूं, चाहे 3 घंटे के लिए बैठा हूं, तो प्राण अपना काम करते रहते हैं। ये प्राण है जो मुझे परमात्मा से मिलने के लिए मदद करते हैं। तो इस परमात्मा प्राण को यूज करिए उसका गाना गाने के लिए, ईश्वर का गान करने के लिए, ईश्वर का नाम लेने के लिए। क्योंकि ये प्राण ही है जो तुम्हारे मन को कंट्रोल करने में तुम्हें हेल्प करेंगे। और ये प्राण ही है जो मन को कंट्रोल करेंगे और फिर इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। प्राणों से ही मदद मांगिए, प्राणों से ही हेल्प लीजिए, और इन प्राणों की हेल्प से ही आसुरी शक्तियां डिफीट होंगी। ठीक। ये नंबर 7 की कंडी का हमको ये समझा रही है। थैंक यू इनी जी, थैंक यू। तो इस पर अगर कुछ पूछना हो तो पूछ ले, हमारे पास टाइम है, नहीं तो अगली पे चले जाएंगे, हम 8 भी कर लेंगे आज। पर आपने कुछ इसके बारे में पूछना कहना हो तो कहना, पूछना कर लीजिए। क्योंकि अभी तक हम जो थ्योरी पढ़ रहे थे वो थ्योरी अब चेंज होकर यहाँ पर आ गई है, हमारे बृहदारण्य की। तो इस पर समझ तो आई गई है आप सबको। इस पर कुछ कहना हो, ये पूछना हो तो पूछ लीजिए। ये वही एग्जाम्पल हो गया ना जो प्रश्न उपनिषद में कहा था। जब सब इंद्रियां बोलती है मैं बड़ी हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, तो प्राण जब छोड़ने लगते हैं शरीर, तो फिर सबको समझ में आता है कि प्राण श्रेष्ठ है। तो ये वही बात हो गई, प्राण श्रेष्ठ है, यहाँ पर वही एग्जाम्पल हो गया। बिल्कुल ठीक कहा रेणु जी आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी। बिल्कुल वही एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर। प्राण ही श्रेष्ठ है। प्रश्नोपनिषद ने अपने तरीके से समझाई थी बात, बृहदारण्यक ने अपने तरीके से समझा रहा है बात। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू। हाँ जी, और कोई सर कुछ? एक शब्द भी आता है ना प्राणों, इसके लिए श्वासों के लिए, श्वासों की माला में सिमरू में तेरा नाम। बहुत अच्छा शब्द है ये, ठीक। कभी सुनिए। हाँ बहुत बढ़िया, इसमें आपको लगेगा बिल्कुल भगवान के निकट बैठे हैं हम। हाँ ठीक ठीक ठीक, ठीक कहा आपने। ठीक है। ठीक है, अब यही तो सांसों की माला ही तो है ना, जो एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, वो एक माला ही तो है ना सांसों की। तो उसको बांधने वाला धागा जो बीच में है वही तो ईश्वर है ना। वही तो पकड़ के रखा है ना। अगर वो टूट गया तो बिखर गया ना सारा कुछ। यही तो कमाल है ना। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, बोलेंगे, कोई और बात? हाँ महेश जी बताइए। नमस्ते पीयूष जी। तो एक क्वेश्चन था कि आपने जो आज प्राण के बारे में बहुत बढ़िया समझाया। तो प्राण, हम एक फिजिकल तरीके से ब्रेथ को भी प्राण से कभी कंपेयर कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली प्राण जो आप बता रहे हैं कि वो एक वाइटल एनर्जी है, परमात्मा की दी हुई है। तो हमारे लिए, क्योंकि हम लोग वो ऐसी चीज देख नहीं सकते हैं, वी कैन ओनली एक्सपीरियंस इट बट कैन नॉट रियली सी इट, तो हम
शायद ब्रेथ के हिसाब से प्राण को समझते हैं, लेकिन आप भी कई बार बता रहे रहे कि प्राणायाम इज नॉट जस्ट फॉर ब्रेथ की, बट इट इज अ लिटिल बिट मोर देन दैट, कि वो फिजिकली हम ऐसे सोते हैं। तो एक क्वेश्चन था कि जो हम सर्वात्म भाव की बात करते हैं, तो इसमें भी काफी हर एक इंद्रियों के साथ ये बताया कि जैसे ही हम मैं, मेरा और वैसे सोचने लगते हैं, तो that defeats, that goes against what परमात्मा wants you to think about। तो उसमें जो अपना आ जाता है, तो सर्वात्म भाव काइंड ऑफ चला जाता है, कि वो बैकसीट ले लेता है। तो इज द फोकस ऑन प्राण ऑल्सो सेइंग कि अगर सर्वात्म भाव डेवलप करना है तो इंद्रियों को कंट्रोल करके प्राण पे फोकस करो, अंडरस्टैंड के दैट इज द वाइटल एनर्जी दैट इज इन एवरीबडी। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि ईश्वर ने सबको सेम दिया है, देर इज नथिंग यूनिक, और आई हैव टू हैव द सेम एम्पैथी, सेम कंसिडरेशन, एवरीथिंग फॉर एवरीबडी। तो ऑटोमेटिकली सर्वात्मा भाव जग सकता है। इज दैट ए कंक्लूजन दैट वी कुड डिराइव कि? देखिए, परमात्मा की जो प्राण शक्ति है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि परमात्मा ने अपनी, हमने ये वही प्रश्न उपनिषद में पढ़ा था यही चीज, कि परमात्मा की प्राण शक्ति ही सारी की सारी ब्रह्मांड में, क्रिएशन में काम कर रही है। ये परमात्मा के प्राण ही काम कर रहे हैं। अब आपको ये पता है कि मैं प्राणी हूं। प्राणी कौन होता है? जिसके अंदर प्राण होते हैं। ठीक। जिसके अंदर प्राण होंगे वो प्राणी है। जिसमें कोई गुण होगा वो गुणी गुणी है। ठीक है ना? तो प्राणी हूं मैं, प्राणी हूं। अब जो भी सांस ले रहा है वो हर एक प्राणी है। हो गया ना? समझ में आ गई बात? कौन कौन प्राणी है? वो सब प्राणी है। वो जो रात को ऑक्सीजन छोड़ता है और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है, सारा का सारा पेड़, वो भी तो प्राणी है ना? वो भी तो प्राण ले रहा है ना? थोड़े अलग तरीके से लेता है, ले तो रहा है ना? तो ये जो भी चीज प्राण ले रही है वो सब उस परमात्मा की बनाई प्राण शक्ति से वैसे ही काम कर रही है जैसे मैं कर रहा हूं। तो यूनिफॉर्मिटी, सर्वोत्तमा तो समझ में आ गई ना आपको? यही तो है ना समभाव, जो हमको गीता में भी बताया था कि आपको समभाव रखना है पूरी क्रिएशन के लिए। कि एवरीबडी, जो भी प्राणी है वो परमात्मा की क्रिएटेड एक प्राण शक्ति है, जैसा मैं हूं। तो जितना मेरे को अधिकार है उतना ही सब प्राणी को अधिकार है। जितना मुझे एक तरह का शरीर मिला हुआ है उनको भी एक शरीर मिला हुआ। वो भी प्राण ले रहे हैं, उनको भी परमात्मा ने ही दिया है। कोई स्पेशल कोई और नहीं ला के दे रहा उनको। वही परमात्मा जिसने मुझको प्राण दिए हैं। तो जब ये भाव, प्राणी भाव आ जाता है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर एक यूनिफॉर्मिटी, यूनिवर्सैलिटी आ जाती है कि सारा का सारा ब्रह्मांड, सारी क्रिएशन उस परमात्मा के बनाई हुई ही है। ये सब कुछ वो परमात्मा के प्राण शक्ति से ही चल रहा है। यही तो है ना वो भावना जो कि सारी यूनिवर्स को ब्रदरहुड प्रोवाइड करती है। आई मीन, ब्रदरहुड इज अ वेरी स्टूपिड वर्ड, बट भाव तो वही है ना, समभाव। ठीक है ना महेश? हाँ, थैंक यू पीयूष जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कोई कुछ पूछेंगे आज इसके बारे में? नंबर 8 पे आ जाए। चलिए, मेरे को लगता है कि 8 और 9 बड़े नहीं, हाँ 8 ज्यादा बड़ा नहीं। चलिए 8 पे आ जाते हैं। हाँ जी, वीना जी हमको 8 नंबर पढ़ दीजिए। ते होचु क्वन्नो सो भूतयूना इथ मत सकते ते मास्य त्वरन्ति सो यास्य अग्निरसो अंगना ही रसः। थैंक यू वीना जी। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। क्या कह रहा है ये कह रहा है, देव अपनी विजय देखकर बोले, कहाँ है वो जिसने हमारा इस प्रकार साथ दिया। उन्हें मालूम हुआ, अरे ये अयम तो मुख के भीतर आस्ये बैठा हुआ है। इसीलिए प्राण को अयास्य कहते हैं और आंगिरस भी कहते हैं। अयम का अय और आस्य का आस्य मिलाकर अयास्य बना, क्योंकि वो अंगों का रस है
अतः उसे आंगिरस कहा गया। अब ये प्राण पे बात हो रही है, ठीक। इन वर्ड्स को जरा समझ के देखिए। यहां पर ये कह रहे हैं अयम। अयम मतलब हमारा। आस्ये का मतलब मुंह के अंदर, मुख के अंदर, माउथ के अंदर आस्ये। अंतः हमारे अंदर, ठीक है। अयास्य, अयास्य वो जो मुख के अंदर रहता है। अयास्य जो मुंह में रहता है। हमारे मुंह में प्राण रहते हैं, सांस रहती है हमारी। तो मुंह के अंदर जो रहता है, मुख निवासी होने के कारण, मुख में निवास करने वाला, रहने वाला, अयास्य, ठीक है। फिर आंगिरस। आंगिरस किसको कहा? जो कि अंगा नाम, हर अंग के अंदर सारभूत, आनंदित करने वाला। हर शरीर का हर अंग, उनको वो आनंदित करता है। अब शरीर का हर अंग, हर पार्ट काम ही तब करता है जब प्राण काम करता है, जब प्राण चलते हैं। वही तो हम करते हैं ना प्राणायाम के साथ, कि आप जब ऐसा प्राणायाम करोगे तो आपके टांगों में भी जाएगा पांच सांस, आपके हेड के ऊपर भी जाएगा, आपके हाथों में भी जाएगा। तो अंगीरस ही तो है ना वो। दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, फिर इस पर आते हैं। They, the Devas, then said, where is he who thus stuck so close to us? It was really the breath lying within the mouth, and hence it has been named Ayasya. He really was the sap or essence of our limbs, and therefore is also called Angiras. नारायण स्वामी क्या कह रहे हैं 8 नंबर पे? इस कंडिका में प्राण की प्रशंसा करते हुए देवों ने अयास्य, मुंह में रहने वाला, और अंगिरस नाम वाला उसको कहा है, क्योंकि वो है जो कि हर अंग को रस दे रहा है। अंगों में वो रस प्रोवाइड कर रहा है और मुंह के भीतर रहने वाला है, इसीलिए उसको अंगिरस और अयास्य हमारे मुंह में रहने वाला कहा गया है। तो यहाँ पर अब जब प्राणों की बात हो रही है, तो प्राणों की बात करते हुए यहाँ पर ऋषि ने अगले कंडिका में नंबर 8 में हमको ये समझाया कि वो कौन से प्राण की बात कर रहे हैं। वो प्राण की बात कर रहे हैं जो प्राण रहता तो मुंह के अंदर है, लेकिन वो रस हमारे हर अंग को प्रोवाइड करता है। अब यहां पर वही बात हो गई ना, सेल्फिश इंटरेस्ट तो है नहीं उसका, कोई कोई पर्सनल एजेंडा, पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं उसका। कि वो मुंह में रहता तो है, हमारे माउथ पे, हमको लगता तो है कि हम सांस तो यहीं पर ले रहे हैं, यहीं से छोड़ रहे हैं, यहीं पर है बस। लेकिन वो हमारी पूरी बॉडी के हर पार्ट को रस प्रोवाइड करता है। रस कैसे प्रोवाइड करता है? ब्लड फ्लो प्रोवाइड करता है, एनर्जी फ्लो प्रोवाइड करता है ना। सांस नहीं चलेगी, सांस ठीक से नहीं चलेगी तो हमारी ब्लड फ्लो ठीक नहीं होगा। हमारे बॉडी के पार्ट्स मरने शुरू हो जाते हैं जहां पर हमारा ब्लड फ्लो ठीक नहीं होता, क्योंकि वहां पर अंगों में रस नहीं जा रहा। इसीलिए इसको आंगी रस कहा है। कि प्राण, अब इसकी एक्टिविटी समझा दी हमारे को कि प्राण कौन से हैं। वही प्राण है जो रहता तो मुंह में है, लेकिन सारे अंगों में, सारे शरीर में उसका रस फैला हो। वही प्राण जो रहता तो परमात्मा जो है वो इस ब्रह्मांड को, क्रिएशन को बना रहा है, तो हम कहते हैं कि ईश्वर के, परमात्मा के मुख में रहता है। लेकिन पूरे के पूरे ब्रह्मांड के हर एक अंग को रस वही परमात्मा प्रोवाइड कर रहा है। ये क्रिएशन जो है, इस क्रिएशन के हर पार्ट के अंदर जो एनर्जी का सोर्स है वो परमात्मा का प्राण ही है। वही परमात्मा है जिसके प्राण हर जगह फैले हुए हैं, हर जगह वही प्रोवाइड कर रहा है। वही है जो इस सारे के सारी क्रिएशन में के हर अंग को रस प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, लाइफ प्रोवाइड कर रहा है। लिविंग एनर्जी, लाइफ सोर्स प्रोवाइड करता है वही परमात्मा। तो उसको, प्राणों को इस तरह पहचानो कि वो प्राण, चाहे तुमको लगता छोटा हो कि बस इतना सा ही है नहीं वो।
है नहीं। वो सारी की सारी क्रिएशन में, सारी की सारी क्रिएशन को वो प्राण शक्ति प्रोवाइड कर रहा है। जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर वो हर अंग को प्राण शक्ति प्रोवाइड करता है। तो इस प्राण से ही, इसी के थ्रू तो तुम उस परमात्मा को पहचानोगे ना। यही तो उसकी प्राण की, उसकी परमात्मा की शक्ति है जो हर जगह है ना। उसी के थ्रू तो तुम ईश्वर तक पहुंचोगे, उसको पहचानोगे, उसको समझोगे। तो ये कंडिका नंबर 8 में प्राणों के ऊपर फर्दर मैसेज उन्होंने ये समझाई है। अगला हम नेक्स्ट वीक को पकड़ेंगे। आज कुछ और इसके बारे में भी कुछ और पूछना हो, नंबर 8 के बारे में भी तो पूछ लीजिए मेरे से, या आज की जनरल टॉक के बारे में कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। जी। सीमा जी, आप कभी कुछ पूछती नहीं है, कुछ पूछना है आपने? नहीं, मैं ये सब सोचती हूँ जो अभी सुनती हूँ उसके बारे में बाद में। एक बार पिछली बार आपने जब वो ओम वाक वाक बताया था, सो दैट वाज वेरी पावरफुल। लाइक even if I want to eat something bad, then I just say Om Vak Vak, and I'm able to control myself. ठीक है। But yeah, this is really, I feel very enlightened. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सीमा जी। हाँ रेणु जी, क्या कहेंगी? रेणु जी क्या आ, कहेंगी? हाँ जी बोलो। जी, दूसरा एक क्वेश्चन जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है टॉपिक से। जी। एक्चुअली जैसे मेरे एक फ्रेंड्स हैं, एक कपल है फ्रेंड्स। तो वो लोग हैं तो जैन, पर वो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं। तो हम लोगों का एक बहस हो रही थी, क्योंकि मैं कायस्थ हूँ लेकिन मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो हमारी थोड़ी सी ऐसी मतलब उस टॉपिक पे थोड़ा डिस्कशन हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अगर प्लांट में भी तो जो आप खाते हो, फ्रूट्स या फल खाते हो या जो भी खा रहे हो, आप सब्जी खा रहे हो, वो बीज से ही तो बन रहा है, वो भी तो ग्रो करता है, उसमें भी तो लाइफ है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि आप जो खा रहे हो वो ठीक है, और जो अगर हम एनिमल्स खा रहे हैं, अगर चिकन खा रहे हैं, तो वो गलत कैसे है? तो वो मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं है, मतलब क्योंकि उसमें भी वो ग्रो कर रहा है बीज से। उन्होंने मुझे वो किया, काउंटर किया मुझे, तो मुझे नहीं समझ आया मैं क्या बोलूं उसके लिए। तो मुझे चलिए, समझना था, देखिए मतलब रेणु जी क्योंकि ऐसा है, जी रेणु जी ऐसा है जी कि हम लाइफ हम समझते हैं जिसके अंदर आत्मा होती है। जी ठीक। हम जी। ये समझते हैं ना, जिसके अंदर आत्मा होगी या जिसके हाँ अंदर सोल होगी, वो लिविंग हाँ। है ना। राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर आत्मा नहीं होती। हाँ। आत्मा पेड़ों में होती है, ट्रीज। ओके। हम पेड़ को नहीं खाते, हम पेड़ के फल को खाते हैं। जो फल वो पेड़ देता है उसको हम खाते हैं, जो कि पेड़ अपने आप छोड़ देता है। अगर आप उसको ना तोड़ो तो भी वो छोड़ देता है, वो टपक जाता है पेड़ से, क्योंकि हम उसके फल को खाते हैं, हम पेड़ों को नहीं खाते। इसीलिए पेड़ों को काटने से या उनको तोड़ने से मना किया जाता है, कि पेड़ों को काटना वगैरह हाँ, नहीं चाहिए, तोड़ना करेक्ट, ये चाहिए। पॉइंट बोला जा सकता है, हाँ ठीक है। लेकिन क्योंकि प्लांट्स जो उनका ना, होते उन्होंने हैं, एक्चुअली वो लोग मुझे काफी उसमें ले गए डिस्कशन में कि प्लांट्स तो म्यूजिक सुनते हैं तो प्लांट्स पे असर होता है, तो उनमें भी इमोशंस होते हैं, और मतलब बहुत लंबा डिस्कशन चला था। नहीं एंड एनर्जी, मेरे पास काउंटर्स नहीं थे। नहीं नहीं, देखिए देखिए, प्लांट्स जो जी। हैं, जैसे हर चीज किसी ना किसी एनर्जी के साथ ग्रो करती है। वो सूरज की एनर्जी से ग्रो करते हैं ना, और हाँ। वो पानी की एनर्जी से ऊपर फलते फूलते हैं ना। प्लांट्स के अंदर जी। इस तरह म्यूजिक की एनर्जी या गुड एटमॉस्फेयर की एनर्जी, ये सब काम करते हैं। लेकिन हाँ, प्लांट के अंदर वो आत्मा नहीं होती जो पेड़ों में या ह्यूमन में या लिविंग बींग्स में होती है। तो अगर तो आप कोई, पेड़ों में आत्मा होती है इन्हें? पेड़ों में आत्मा होती है, प्लांट्स में नहीं होती। अच्छा। इसीलिए इसीलिए प्लांट्स को खाना कहीं पर भी किसी किस्म का मना ही नहीं है। अच्छा। तो प्लांट, जो भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स के पत्ते, प्लांट्स के रूट्स, प्लांट्स के जो भी आप खा सकते हो। पेड़ों को अच्छा। हम काट के नहीं खाया करते। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट आ जाएगी आपकी, कोई भी पूछ सकता है इस बात को। तो यहाँ जी। पर ये बता दिया जाना चाहिए, बायोलॉजिकली भी साइंटिफिकली भी, कि हाँ। केले का जो पेड़ होता है, केले का जो पेड़ होता है, उस पेड़ का जो तना होता है, उस तने को भी खाया जाता है, उसके रूट को भी खाया जाता है, और उसके फल को भी खाया जाता है।
करेक्ट। पत्तों को खाया नहीं, पत्तों को खाया नहीं जाता। और इन सब चीज की अलग अलग मेडिसिनल वैल्यू है खाने की। तो यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि जो केले का पेड़ होता है या प्लांट होता है, उस केले के प्लांट को प्लांट समझा जाता है, पेड़ नहीं समझा जाता। अच्छा। उसको पेड़ नहीं समझा जाता। हम जिस चीज को पेड़ समझते हैं, हम उसमें आत्मा मानते हैं, उनको हम नहीं काटते। ओके। तो प्लांट ठीक है, लेकिन पेड़ नहीं खाने चाहिए। तो इसीलिए हम प्लांट्स खा सकते हैं, आप घास फूस प्लांट सब पत्ते सब खा सकते हैं आप, जो भी दिव्य जी। वेजिटेशन है, वेजिटेबल सारे। तो हर वेजिटेबल के अंदर तो एनर्जी होती है ना, हाँ वही तो, वो होती है मेरे ना। पास मुझे तो मेरे पास एनर्जी तो आंसर होती नहीं है, थे। पर वो आत्मा नहीं होती। जो लिविंग बीइंग, प्राणी और नॉन प्राणी में फर्क हो जाता है। वही जो बताया आपको कि जो प्राणी है हम उनको हर्ट नहीं करते। हाँ। ठीक है, ये करेक्ट। प्राणी नहीं हाँ है। ठीक है, वो डिफरेंस अब समझ आया। क्योंकि वो लोग यही बोल रहे थे ना, बीज से आपका वो बढ़ रहा है पेड़, फिर वो फ्रूट दे रहा है, आप वो तो खा रहे हो, आप सब्जी भी खा रहे हो, उसमें भी लाइफ है। तो फिर मेरे पास आंसर्स नहीं थे, मैंने कहा अच्छा होगा फिर, मतलब हाँ, ठीक वीना है। जी क्या कहेंगे? रेणु जी ऐसी जगह पे आंसर देना भी नहीं चाहिए जहां पे लोग बहस करें। हाँ वो सर नहीं, पर मेरे वो क्या होता है ना, जैसे सुनते ही नहीं है। अगर आप नहीं, जैसे अगर वो बात वहां से निकली, एक्चुअली वो लोग जैन्स है। जैन्स तो कैसे होते हैं ना कि वो लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते। और मैं हूँ कायस्थ, तो कायस्थ लोग तो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं बेसिकली। और लेकिन हम लोग प्योर वेजिटेरियंस हैं, तो मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो वो उस पे ऐसी बहस निकल गई, तो वो जनरल डिस्कशन चालू हुआ। और फिर ऐसा हो गया, तो मैंने ये समझाया कि नहीं नहीं, उसमें अगर आप एनिमल को हर्ट कर रहे हो तो उसकी सोचो आप कितनी तकलीफ होती होगी अगर आप एनिमल को किल कर रहे हो। तो उस पे आ गए कि प्लांट भी तो आप ग्रो करके ऐसे खा रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, मतलब आप डिफरेंट कहाँ हो। फिर मेरे पास आंसर्स नहीं थे, फिर मैंने वो मतलब डिस्कशन ऐसे ही रह गया। बट उन्होंने ये भी काउंटर किया कि देखो, प्लांट्स म्यूजिक समझते हैं, अगर आप बोल रहे हो कि प्लांट्स समझते नहीं है जैसे, तो वो फिर वहां पे कुछ मेरे पास आंसर्स नहीं थे, मैंने कहा छोड़ो अब। अब लेकिन आपको आंसर मिल गए ना। अब आप आंसर लेके भी वहां जाएंगी, वो फिर भी आपके लिए एक नई बात निकाल लेंगे, तो इससे बेहतर है आप हाँ नहीं, अब वो मतलब। नहीं, पर मुझे खुद भी मतलब, मैं कहा कभी कोई निकाले क्वेश्चन तो आपके पास पता होना चाहिए। अगर हाँ आप जस्टिफाई करना चाहते हो कि आप सही हो, तो कुछ तो पता होना चाहिए अपने पास। मतलब नॉलेज तो होनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो क्यों बोल रहे हो। तो फिर मैंने कहा पूछ ही लेती हूँ उससे। ठीक है, थैंक यू सो मच पीयूष जी। देखिए, किसी को भी ये समझाना बड़ा मुश्किल है। जिनको जो आदत पड़ जाती है ना, वो कन्विंस हो जाते हैं, जी। फिर उनको आप समझा नहीं सकते। बिल्कुल। हाँ तो वो अलग टाइप का काउंटर देते हैं, हाँ, बात बस आप सही है। उनको कुछ नहीं कर सकते। आप मैं नॉर्मली जी। पब्लिक में नॉर्मली मैं ये बातें करता ही नहीं हूँ। मैं आ जाती बोलता ही है। नहीं जी। हूँ। सर जो नहीं नहीं, वो प्लांट होते ऐसे हैं वो बैठे वन बैठे ना, टाइम। डिस्कशन लंबी हो गई, कहाँ से स्टार्ट हुई मुझे याद भी नहीं, क्यों चालू हो गया नॉन वेज वेज पे, पता नहीं क्यों आया। और फिर वो लोग अपने मतलब ऐसे दोनों मिलकर ऐसे काउंटर्स देने लगे, फिर मुझे लगा छोड़ो अब मैं छोड़ ही देती हूँ नहीं, डिस्कशन। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा किया आपने पूछा। वीना जी क्या कह रही हैं? आप कह रहे थे ना कि वृक्षों में प्राण है, प्लांट को हम प्राण उनमें नहीं मानते, यही बताया आपने अभी। तो मेरे ख्याल से इसका ये रीजन है कि प्लांट वन टाइम होते हैं। जैसे हमने एक पालक बोई, वो निकाल ली, पूरी निकल गई, खत्म। उसके बाद तो उसका जीवन नहीं है। और जो वृक्ष है वो फलते हैं, कई सालों तक फलते हैं, जब तक उनमें प्राण हैं। नहीं नहीं, तो आप एक वृक्ष उखाड़ दीजिए, उसका जीवन खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, हम नहीं, नहीं नहीं, उनके वो तो कई। पर सर पालक तो एक बार उखाड़ दी, वो तो दोबारा लगाएंगे तो नहीं आएगी ना, वो तो खत्म हो गई। हाँ, तो पेड़ पेड़ को उखाड़ दिया तो दोबारा नहीं आएगा ना। हाँ वो तो ठीक है, ये पर वो आर्ग्यूमेंट लॉन्ग। नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। अच्छा, नहीं है, ठीक आर्ग्यूमेंट है। सिर्फ ये है कि पेड़ों में प्राण होता है और प्लांट्स में प्राण नहीं होता। तो या तो प्राणी है या अप्राणी, नॉन प्राणी है। तो हम प्राणियों को हर्ट नहीं करते। दैट इज द प्रिंसिपल। क्योंकि प्राण परमात्मा ने दिए हैं। हमारा वी डोंट हैव एन, हमारे पास अधिकार नहीं है, राइट नहीं है कि हम प्राण किसी के ले सकें या हर्ट कर सकें। क्योंकि प्राण परमात्मा के दिए हुए हैं, और परमात्मा ने बनाए हैं ये प्लांट्स हमारे कंजम्पशन के लिए। कि तुम्हारे लिए मैंने ये दिया है, तुम ये खाओ, इससे तुम्हारा अच्छा होगा। तुम पालक भी खाओ, तुम ये भी खाओ, तुम दूध भी पियो, तुम सब्जी भी खाओ, वो तुम्हारे भले के लिए दी है मैंने। प्राण जिसके अंदर है उसको हम हर्ट नहीं करते। ये हमारा प्रिंसिपल है। मुझे लगा ये वन टाइम वाले हैं ना, जैसे केले का पेड़ नहीं, भी वो कहते नहीं हैं वन टाइम नहीं, फलता ऐसा है वन इसका। टाइम टू टाइम कुछ नहीं।
ठीक। ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं कुछ कहेंगे? आज हमारी आर्गुमेंट थोड़ी अलग हो गई, पर अगर कुछ और किसी ने पूछना कहना हो तो बता दीजिए। सुधीर जी क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, यही आर्ग्यूमेंट आप अब यूनाइटेड स्टेट में आओगे तो ये लोग नॉन वेज के लिए इतने सारे प्रूफ दे रहे हैं कि यू नीड प्रोटीन्स, यू नीड दिस, यू दैट। तो ये तो अपने आप पे जाता है कि व्हाट यू वांट टू डू, दैट्स व्हाट इट इज। मेरी जो देखिए, मैं जहाँ काम करता था 16-17 साल जहाँ मैंने काम किया है, मैं जब भी हमारी पब्लिक प्रोग्राम्स होते थे, क्रिसमस पार्टीज होती थी, कोई और ऐसी गैदरिंग होती थी, तो मेरे करीब, वी फील वेरी सॉरी फॉर यू, यू हैव नथिंग टू ईट, व्हाट वुड यू कैन ओनली हैव अ सैलड, वी आर फील वेरी सॉरी फॉर यू। उनको पता ही नहीं है कि हम खाते क्या क्या है, उनको समझ में ही नहीं आता है। उनको ये नहीं पता कि हमारी इतनी बड़ी वैरायटी है कि वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन यही होता है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब नहीं है ना। मैं जब इंडिया से 84 में आया था, तब मिल्क, दे वर प्रोपेगेंडिंग मिल्क लाइक क्रेजी। सारे बड़े बड़े एक्टर्स अपनी मुझ की मिल्क बना के वो प्रोपेगेंडा करते थे। एंड राइट नाउ दे डोंट वांट एनीबॉडी टू ड्रिंक मिल्क, आलमंड मिल्क। सो दिस इज व्हाट द कंज्यूमर्स एंड द थिंग द मेरा पीपल। मेरा जो बेटा है ना, जब स्कूल में पढ़ता था, छोटा बेटा, तो उसने मेरे को अपनी एक वो दिखाई थी, वर्कबुक, स्क्रैप बुक, वर्कबुक जैसे होती है, प्रोजेक्ट मिलता है जो उन लोगों को, बच्चों को। तो उसने मेरे को दिखाया था कि हर 2 साल बाद उनके पास प्रोजेक्ट आ जाता है कि मार्जरीन अच्छी है या बटर अच्छा है। यप। तो एक बार लिख दिया जाता है मार्जरीन अच्छी है, अगले 2 साल बाद बटर अच्छा है, फिर 2 साल बाद मार्जरीन वापस आ जाती है, फिर वापस बटर आ जाता है। तो यही चलता रहता है यहाँ क्योंकि पर। ये बात तो क्यों मैं आपको बताता हूँ, मेरा तो कॉफी का भी कॉफी शॉप है, राइट? तो हर 5 साल बाद में कॉफी अच्छी, कॉफी नहीं अच्छी, हाँ, वो बस वही चलता ही होता रहता है। है। ये ठीक है, चलिए। एंटरटेनिंग है, कोई बात नहीं, या, खुश रहो। खुश रहो। खुश रहो। कुछ कहना है महेश जी? नमस्ते पीयूष जी। तो हाँ। आपने जो आज अभी ये 8वें श्लोक में बताया आंगिरस वर्ड का, और जिस तरह से प्राण मुख के द्वारा हमारे हर एक अंग को, शरीर के डिफरेंट लिम्स को शक्ति देते, रस देते, तो आप हमेशा चंद्र की बात बताए कि रस चंद्र देता है, स्पेशली पेड़ पौधे और सभी और सृष्टि को। तो इंटरेस्टिंगली हम लोग कभी सोचते हैं कि हमको कहाँ से मिलती है, तो आज इसका आंसर मिल गया है कि प्राण के द्वारा मनुष्य को एक तरह से रस मिलता है जो पूरे शरीर में हर एक जगह पे जाता है, एंड दैट इज हाउ वी लिव। और जैसे आप बता रहे थे कि जहाँ पे ये नहीं रहेंगे प्राण, तो इट इट विल स्टॉप ग्रोइंग और एंड इट विल स्टॉप फंक्शनिंग। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये कनेक्शन हो जाता है सब। अब महेश जी, चांद जो है वो भी वाया मीडिया है रस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि चांद भी तो प्रकृति का बना हुआ है। उसके अंदर सूरज की किरणें ऐसे पड़ती हैं जैसे कि सूर्य, चांद की जो धरती है, चांद की जो अर्थ है, सरफेस है, वो सरफेस शीतलता देती है या हमको वो रस प्रोवाइड करती है। करेक्ट। लेकिन वो भी तो प्राकृतिक शक्ति है जो कि वाया मीडिया बन के रस देती है। अब उसके अंदर भी तो प्राण परमात्मा के ही काम कर रहे हैं। चांद के अंदर भी जो एक्टिविटी और कर्म कर रहा है वो परमात्मा का ही कर रहा है ना। नहीं तो वो तो डेड बॉडी तो नहीं है ना वो भी। तो वो भी तो प्रकृति की चीज है ना। सिर्फ प्राण है जो प्राकृतिक नहीं है, वो ईश्वर के दिए हुए हैं हर जगह। ठीक है। वो 15 चैप्टर में वही तो स्टार्ट करते हैं ना, जब कि भाई जो तेज सूरज और अग्नि और चंद्र में है वो मेरा ही है। वी स्टार्ट विद दैट ओनली, राइट? हाँ बिल्कुल, वही होता है। ठीक बात। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सैटरडे। मुझे मुझे एक भजन याद आ रहा था पीयूष, जब आप मन की बात कर रहे थे। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से मस्त बड़ा ना कोई। कोई हाँ कोई। ठीक बात। हाँ, बहुत मतलब बिल्कुल वो ध्यान में आ रहा था। भले बुरे सारे कर्मों को मन ही दिखलाए। हाँ ठीक बात है। बहुत मोरा अच्छा। मन दर्पण कहलाए। मन गोरा दर्पण मन के बहुत दर्पण अच्छा, बहुत कहलाए। अच्छा भजन है। बिल्कुल। ठीक बात। ठीक।
चलिए नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं। चलो, अपना अपना ख्याल रखिए right. और खुशी सुखी रहिए, नमस्ते अच्छी सब रहिए। लोग। सबको नमस्ते। सबको प्रणाम। नमस्ते और जी। next Saturday- नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सभी को। नमस्ते। नमस्ते।